जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ललिता ठीक कहती है कि मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। हाँ, मुझे भी लगने लगा है। मुझे जगते हुए स्वप्न दिखते हैं। मैं ना मानने वाली बातों को भी सत्य मान लेती हूँ। परिणाम क्या, मैं दुखी हो जाती हूँ। अब ये भी कोई मानने वाली बात है कि मेरे जीवन, धन, प्राण, सर्वस्व, मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए, कैसे मान लूं? चंद्रावली जीजी कह रही थी कि श्याम सुंदर ने हमें त्याग दिया। हंसी आती है मुझे तो। वे मेरे प्राण हैं, भला मुझसे वो पृथक हो सकते हैं क्या? वो और हम तो एक हैं, हंसती हैं श्री राधा रानी। लेकिन कह रही थी कल चंद्रावली जीजी की अक्रूर आया था और ले गया मथुरा। हाँ हाँ, मैं कम मना करती हूँ, ले गया होगा 2-3 दिन के लिए। पर मैं कैसे यकीन करूँ? मेरे सामने तो वो रहते ही हैं, हर समय, हर क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं होता जिस क्षण मेरे श्याम सुंदर मेरे पास ना हो। चंद्रावली जीजी भी मुझे बिना मतलब के चिंता देती रहती हैं। ललिता ठीक कहती है, मैं इन दिनों अस्वस्थ रहने लगी हूँ। श्री राधा रानी कुछ देर मौन रहती हैं। हे व्रजनाभ, फिर याद आ जाती है तो बोलने लग जाती हैं। महर्षि शांडिल्य बताते हैं, झूठ बोलते हैं जीजी। चंद्रावली, अरे कंस को मार दिया। हाँ तो मार दिया होगा, वे चतुर चूड़ामणि है, चतुराई करके मार दिया होगा कंस को। अरे हमारे श्याम सुंदर गवाले हैं, गोचारण करते हुए निकल गए मथुरा और कंस को मार दिया होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने हमें ही छोड़ दिया या इस वृंदावन को ही त्याग दिया। झूठी है चंद्रावली जीजी। हाँ, उद्धव भी आए थे। मेरा श्याम सुंदर सबको अपनाना जानता है। उद्धव को भी सखा बना लिया था। हाँ ठीक है, सखा बनने योग्य भी था। पर मैं भी पगली हूँ। योग्य अयोग्य श्याम देखता कब है? अट्टहास करती है एकाएक श्री राधा रानी। तू उद्धव को बोल रही है, राधे तू कौन सी योग्य थी श्याम के? वो तो श्याम था जो तुझ जैसी माननी को भी स्वीकार किया। पर उद्धव अच्छा था, सीधा सरल, हृदय में छल कपट नहीं था उसके। वो भी कह रहा था कि मथुरा में है श्याम सुंदर। कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं लोग। यहाँ वृंदावन में भी तो गोपियाँ गोप क्या क्या नहीं कहते। कल ही श्री दामा भैया लड़ पड़े थे उस गोपी से, जब वह बोली थी कि
वृंदावन में अब नहीं आएगा कन्हाई। श्री दामा भैया झगड़ पड़े थे उससे। श्याम के बारे में तो सब अपने अपने भाव के अनुसार ही बात करते हैं। उद्धव को लगता था कि उसका कृष्ण मथुरा में है। हमारे ग्वाल बालों को भी तो लगता है कि उसका श्याम श्याम सुंदर नित्य खेलता है उनके साथ यहीं। पर उद्धव आए और गए, कहकर गए थे कि कृष्ण को लेकर आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा। मैं हंसी थी उस समय। कहाँ से लाता उद्धव कृष्ण को? मथुरा में थोड़ी है श्याम सुंदर। मेरे श्याम तो वृंदावन में है, बरसाने में है, बरसाने की कुंजों में है, यहाँ के प्रेम सरोवर में है, यहाँ की सांकरी खोर में है, मेरे हृदय में है, मेरे अंग अंग में है मेरे श्याम सुंदर, मेरी सांसों में है मेरे श्याम सुंदर। कहाँ नहीं है मेरा श्याम? सर्वत्र है मेरा श्याम सुंदर। फिर चंद्रावली जी झूठ क्यों कहती है कि श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया? उफ, कैसे गलबैयां देकर मुझसे कहते हैं, राधे तुम, मैं और मैं, तुम। हंसती हैं श्री राधा, खूब हंसती हैं। अब चंद्रावली जी को कौन समझाए कि मेरे अंग अंग में समा चुके हैं। अब मुझे उससे मिलने के लिए नंदगांव जाने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरी हर सांसों में है, समा चुके हैं मेरी हर सांस में। मेरी धड़कन वही है मेरा श्याम सुंदर। अब मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं चंद्रावली जी को कि वो तो ये रहे। देखो ना, वो कदम के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। देख, वो रहे मेरे श्याम सुंदर, मेरे करीब आ रहे हैं। ओह, मेरे श्याम सुंदर ने मुझे हृदय से लगा लिया। इसके बाद मूर्छित हो जाती हैं श्री राधा रानी। ललिता सखी बस अपने आंसुओं को बहाती रहती है। अपनी लाडली, अपनी स्वामिनी की ये स्थिति देखकर। पर महाभाव में डूबी श्री राधा रानी श्याम सुंदर के अलावा अब किसी और को कम ही पहचानने लगी है। ज्यादा समय भावोन्माद की स्थिति में ही रहती हैं। विशोक गोप की कन्या हूं मैं, फिर भी इतनी शोकग्रस्त क्यों हूं? दुख सुख मेरा अपना कहाँ है? मुझे स्वयं के लिए कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। मेरी मैया शारदा का कीर्ति रानी से मित्रवत व्यवहार था। बस मेरा कब जन्म हुआ, बानू भाभा और कीर्ति रानी ने आकर मेरे घर में आनंद कर दिया था। मैंने बगल में ही लाकर सुला दिया था लाडली को। बस उसी दिन से मेरी अपनी स्वामिनी हो गई थी।
फिर तो उन्हीं के महल में खेलना, उन्हीं के वस्त्रों को पहनना, उन्हीं को खिलाकर खाना, जीवन का लक्ष्य ही यही हो गया था मेरा। तो विवाह करने की सोची नहीं। श्याम सुंदर प्राण थे मेरे भी, पर वो तो मेरी स्वामिनी श्री राधा को चाहते थे। तो मैंने भी अपनी कामना श्री जी के चरणों में ही चढ़ा दी थी। श्री राधा की जो कामना है वही मेरी भी कामना बनती जा रही थी। मेरे बाबा ने अच्छे रिश्ते खोजे, पर मुझे तो करनी ही नहीं थी शादी। पर क्यों? कारण बताना ही पड़ेगा तुम्हें ललिता। मेरी मैया ने मुझे डांटते हुए पूछा था, मेरी लाडली का क्या होगा? मैं नहीं रहूंगी तो मेरी श्री राधा रानी को कौन संभालेगा? ये कैसा तर्क था? कन्याओं को तो विवाह करके पराए घर जाना ही पड़ता है ना। मैया, श्याम सुंदर चले गए हैं मथुरा, अब शायद ही आवे। स्थिति बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन श्री राधा की। उनका उन्माद बढ़ता ही जा रहा है। उनके साथ किसी को हर समय रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पता वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। मैया और बाबा को समझा दिया मैंने, स्पष्टता से समझा दिया था। अब नहीं कहते मुझसे विवाह करने के लिए, पर दुखी होते रहते हैं। किंतु मैं तो दुख के अपार सागर में डूबी पड़ी हूँ। मेरी श्री राधा ठीक हो जाए। बस हर देवस्थान में मैंने यही मांगा है, मेरी श्री राधा पहले की तरह मुस्कुराए। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ। गंडा ताबीज तंत्र मंत्र क्या नहीं करवाया मैंने। क्या चाहती हो ललिते? हर महीने मैं चली जाती हूँ महर्षि शांडिल्य के पास, और उनके पास जाकर पूछती भी रहती हूँ, क्या शाम आएगा? लाल लाल मेरी आंखों में महर्षि तक नहीं देख पाते थे। फिर मैं ये प्रश्न भी तो बड़े आक्रामक होकर पूछती हूँ। महर्षि कुछ नहीं कहते, आंखें बंद करके बैठ जाते, और जब उनकी आंखें खुलती तब अश्रु बिंदु लुढ़क पड़ते थे। सजल नयनों से मुझे देखते, अश्रु बहाते हुए मुझसे कहते, हाथ जोड़ते हुए मुद्रा से कहते, नहीं आएगा श्याम सुंदर। क्या मेरी आंखें क्रोध से लाल हो जाती? मुझे क्रोध आता था, क्योंकि मेरी श्री राधा रानी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन था? मेरी सांसों की बढ़ती गति और मेरा क्रोध देखकर महर्षि मेरे सामने हाथ जोड़ते थे और कहते, मेरे शिष्य श्याम सुंदर को तुम श्राप मत देना। तुम भागवती ललितांबा हो, तुम ही त्रिपुर सुंदरी हो, जो सदैव शिव के हृदय में विराजमान रहती हो। पर यहाँ वृंदावन में आह्लादनी की सखी बनकर तुम उनकी सेवा में लगी हो। महर्षि ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं क्या कहती उनसे?
मैं शांत होती, अपने आप को संभालती, फिर कहती महर्षि मिलन कब होगा हमारी सखी श्री राधा और श्याम सुंदर का। कुछ वर्ष और, कितने वर्ष और महर्षि? शाम के गए हुए 5 वर्ष तो बीत गए हैं, और कितने? ललिते, अब भी बहुत समय बाकी है। मेरा हृदय धक बोल कर रह गया। ओह, इतने वर्ष! हाँ ललिते, संभालना होगा अपनी श्री राधा रानी को। मैं उठ गई, पर जाते जाते बोली महर्षि तुम्हारे यज्ञ कुंड की बसम ले जाऊं? लगा दूंगी माथे में अपनी लाडली के, कुछ तो शांति मिलेगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी अपनी स्वामिनी के लिए। महर्षि स्वयं रो पड़े थे मेरी भस्म ले जाने की बात सुनकर। कुछ नहीं होगा इन सब से ललिता। क्यों नहीं होगा? प्रभावती गोपी को भूत लगा था। ऊंची पहाड़ी के तांत्रिक बाबा ने भस्म दी और वो ठीक हो गई। क्या कहें मुझ पगली को। महर्षि इतना ही कहते, ये भूत प्रेत की बाधा नहीं है ललिता, तुम भी समझती हो। हाँ, मैं भी समझती हूँ, पर अभी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी स्वामिनी मूर्छित है। अभी जब उठेंगी तब उनकी उन्माद जन्य स्थिति, ओह, रो पड़ी थी। नहीं नहीं, ये झूठ है, कह दो ना भैया, ये झूठ है। ऐसी सूचना क्यों देते हो तुम? अब मैं ये बात अपनी स्वामिनी को कैसे बताऊं? मत बताओ। पर ललिता, मैंने तुम्हें बता दिया है, सच्चाई यही है। श्री दामा भैया ये क्या कह गए? मैं शून्य में ताकती रह गई। मेरे कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये दूसरा वज्रपात हमारे ऊपर क्यों? हमारा राजा अब जरासंध। ओह, श्याम सुंदर अपने परिवार समाज के सहित मथुरा छोड़कर जा चुके थे। कहाँ? पर ये बात श्री दामा भैया ने हमें नहीं बताया। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? हिलकियों से रो पड़ी थी मैं। धरती में अपना सिर पटक रही थी। मैं, हाय, ये क्या हो गया? हम लोग वृंदावन वाले कम से कम ये सोचकर तो संतुष्ट थे कि मथुरा में हमारा श्याम सुंदर है और मथुरा हमारे पास ही है। हम ना भी जाएं तो क्या हुआ? वृंदावन के कुछ लोग हैं जो मथुरा आते जाते हैं। उन्हीं से समाचार तो मिल जाता था कि श्याम कैसा है। पर अब, हे श्याम, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रियतम, हे प्राणेश। ओह, श्री राधा रानी की मूर्छा टूट गई थी। मैं दौड़ी दौड़ी गई, जल पिलाया उन्हें। ललिते, चंद्रावाली जीजी कहाँ है? स्वामिनी, आपको क्यों चाहिए चंद्रावली? ललिता, वे कह रही थी कि
मैं मथुरा जाऊंगी और श्याम सुंदर से मिलकर आऊंगी। कहाँ तो मुझे भी कह रही थी मुझे चलने के लिए, पर मैं नहीं जा रही मथुरा। मेरी ललिते, जाना, बुलाकर लाना जीजी चंद्रावली को, और उनसे पूछ कि मथुरा वो जाकर आई हैं क्या। हमारा श्याम सुंदर कैसा है, वो ठीक है ना। पता नहीं क्यों ललिते आज मुझे घबराहट हो रही है। मेरे श्याम सुंदर कुशल तो है ना मथुरा में। जाना, चंद्रावली जीजी से पूछ कर आ ललिते। मैं रो गई, पर आंसुओं को छुपा गई, क्योंकि मेरे आंसू अगर लाडली को दिखे तो वे और दुखी हो जाती। मैंने तभी देखा सैनिक बदल गए थे, सत्ता ही बदल गई। बरसाने में सैनिकों की जो टुकड़ी आ रही थी, पर हर ग्वाल बाल के मन में यही प्रश्न अब उठ रहा था कि क्या सत्ता बदल गई। सब डरे हुए से थे, भोले भाले ब्रजवासी। ललिता, तू जाना, चंद्रावली जीजी के पास जाना और सुन, उनसे अच्छे से पूछना मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। जा ललिता, जाना। मैं चल रही थी, पर कहाँ। मैं आगे बढ़कर रो गई और वहीं बैठ गई। हे व्रजनाभ, सत्ता बदल गई थी मथुरा की। आक्रमण कर दिया था जरासंध ने, और इतना ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आतंककारी काल यवन को अपने साथ में लेकर ये और उग्र हो गया था। कृष्ण ने स्थापत्य कला की एक अद्भुत कृति सागर के बीचों बीच द्वारिका में बना ली थी रातों रात। इसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी सेवा दी थी श्री कृष्ण को। और इधर मथुरा में आधिपत्य हो गया था जरासंध का। और वृंदावन के ये प्रेमी लोग अभी भी प्रतीक्षा में है कि कन्हाई कन्हाई आएगा। अब इनको कौन समझाए कि जिस कन्हाई को तुम अपना मान कर खिलाते पिलाते नचाते थे, अब वह द्वारिकाधीश बन चुका है। अब वह द्वारिकाधीश बन चुका था। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।